क्या आप जानते हैं कि महाभारत के इतिहास में एक ऐसा वह शोकपूर्ण क्षण आया जब द्रौपदी का अपमान हुआ, जिसने न सिर्फ पांडवों के जीवन को बदल दिया बल्कि पूरे धर्म संस्कार की सीमाएं परखी गई। आज हम उसी घटना को विस्तार से समझें जो एक सामाजिक चेतना और न्याय के लिए आवाज थी। नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है आपका एसपी हिंदी कहानी चैनल में, जहां हम महाकाव्यों और इतिहास की ऐसी कहानियां लेकर आते हैं जो आपके दिल को छू जाएगी और आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं महाभारत के काले अध्याय कौरवों द्वारा द्रौपदी के अपमान की कहानी। महाभारत भारतीय इतिहास की एक ऐसी गाथा है जिसमें धर्म, अधर्म, न्याय और अन्याय की अमर गाथाएं भरी पड़ी है। इसका एक बड़ा प्रसंग है पांडवों और कौरवों के बीच की वह जुआ सभा जहां द्रौपदी के अपमान की घटना घटी। यह केवल एक महिला का अपमान नहीं था बल्कि एक पूरे समाज के समर्पित मर्यादा और नैतिकता का अपमान था। यह कहानी उस समय की है जब दुर्योधन, कौरवों का मुखिया, अपने द्वेष और लालच में पांडवों को जुए में हराकर उसके सारे अधिकार छीनने में लगा हुआ था। युधिष्ठिर जो सदैव धर्म और सत्य के मार्ग पर चलते थे, दुर्भाग्य से जुए के चक्कर में फंस गए। दुर्योधन ने उनकी कमजोरी का फायदा उठाकर सारे पांडवों को हराकर उनका राज भी ले लिया। लेकिन सबसे बड़ा अपमान द्रौपदी को सहना पड़ा। जब पांडव अपनी बहन की रक्षा के लिए नहीं उठ सके, तब दुर्योधन ने सभा में द्रौपदी को जूता वस्त्र भी लूटने की कोशिश की। सभा में जमा हर कौरव ने इस अपमान को सहन किया। द्रौपदी को सभा में लाकर जुए के साथ भी शर्मसार करने की योजना बनाई गई। सबसे पहले तो वह श्रृंगार वस्त्र और इज्जत से विदारित कर दी गई। कौरवों ने लड़कपन और सामाजिक मर्यादा का उल्लंघन करते हुए उसके वस्त्र खींचने शुरू किए। इस अपमान की घड़ी में द्रौपदी ने अपने सद्गुण और संयम का परिचय देते हुए भगवान श्री कृष्ण से मदद मांगी। कृष्ण की कृपा से वह चमत्कार हुआ कि द्रौपदी के वस्त्र अनंत बढ़ते गए और कौरव उसे नंगा नहीं कर सके। यह घटना सहभागी सभ्यता के उन नियमों को चुनौती पूर्ण रूप से सामने कर रखते हैं जो महिलाओं के सम्मान को सुनिश्चित करते हैं। इस घटना ने पांडवों के भीतर एक क्रांति भर दी। यह अपमान उनकी आत्माओं पर ऐसा गहरा प्रभाव डाला कि उन्होंने कौरवों के विरुद्ध महायुद्ध की योजना बनाई। द्रौपदी के सम्मान की रक्षा ही उनका एकमात्र धर्म बन गया। यहां से महाभारत युद्ध की शुरुआत हुई, जिसने धर्म और अधर्म की लड़ाई के रूप में विश्व के इतिहास में अपनी अमिट छाप छोड़ी। द्रौपदी का अपमान केवल एक कहानी नहीं बल्कि उस समय के सामाजिक नियमों और मान्यताओं पर सवाल उठाने वाली घटना भी थी। यह दर्शाता है कि समाज में स्त्री सम्मान कितना महत्वपूर्ण है और उसकी रक्षा के लिए हर व्यक्ति को खड़ा होना चाहिए। महाभारत के इस हिस्से से हमें यह सीख मिलती है कि अन्याय के सामने मौन रहना जितना खतरनाक है, उससे कई गुना खतरनाक यह है कि उस अन्याय को बढ़ावा दिया जाए। यही कारण था कि युद्ध की शुरुआत हुई, जिससे समाज को पुनः सही दिशा मिली। द्रौपदी न केवल पांडवों की बहन थी बल्कि धर्म के लिए लड़ने वाली नायक भी थी। उसने अपमान सहने के बाद भी कभी पांडवों के और अपने सम्मान के लिए आवाज उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसकी धीमी और संयमित लेकिन दृढ़ता से भरी आवाज महाभारत के हर युद्ध का कारण बनी। कौरवों के उस अपमान ने अत्यंत धर्म की विजय सुनिश्चित की और अमर मुहावरा बना कि द्रौपदी का अपमान कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दोस्तों, आज हमने जान लिया कि
कौरवों द्वारा द्रौपदी का अपमान केवल एक इतिहास की घटना नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता, सामाजिक मर्यादा और नैतिकता की परीक्षा थी। हमें चाहिए कि हम इस कहानी से प्रेरणा लेकर महिलाओं के सम्मान और न्याय का सदा समर्पण करें। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें और अपने विचार कमेंट में लिखें। साथ ही एसवी हिंदी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी आने वाली और भी रोचक एवं ज्ञानवर्धक कहानियां की सूचनाएं मिलती रहे। हम फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और जय मां काली, जय श्री कृष्ण।